नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम थ्योरी पोर्शन नहीं देखेंगे, आज हम डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तथ्य सार से स्टार्ट करते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। पहला है, रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता करता है इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कहा जाता है हार्डवेयर। उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते और प्राय सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करना कहलाता है इनपुट। हार्डवेयर का ऐसा घटक जो डाटा या अनुदेश को कंप्यूटर में एंटर करने की अनुमति देता है इनपुट उपकरण। इनमें से कौन आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हैं? मॉडेम। कंट्रोल शिफ्ट तथा ऑल्ट को कहते हैं मॉडिफायर की। कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं कहलाता है कैरेक्टर। टैब की का प्रयोग किया जाता है स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेड करने के लिए। वे सिंबल जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं कहलाते हैं वाइल्ड कार्ड। कीबोर्ड के उस बटन को क्या कहते हैं जिसमें अक्षर अपर या लोअर केस में तथा अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? शिफ्ट की। इस की को दबाने पर हम किसी खुले प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। एस्केप। कर्सर या इंसर्शन पॉइंट को मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैक स्पेस। कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए किस कुंजियों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल, आल्ट तथा डिलीट। क्वार्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? कीबोर्ड में सामान्यतः टाइपिंग कीज के अतिरिक्त एक की पैड होता है जिसकी सहायता से कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है कहलाता है न्यूमेरिक की पैड अथवा नंबर पैड। सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। इसका जो आंसर है माउस और कीबोर्ड। कौन सा इनपुट मध्यम कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है? कीबोर्ड। किन कीज से नंबरों को तेजी से इनपुट किया जा सकता है? न्यूमेरिक कीपैड। किसी स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है कंट्रोल, शिफ्ट तथा ऑल्ट। और कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है। स्पेस बार की। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कैप्स लॉक की। और स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द कहलाता है टेक्स्ट। और वह कौन सी की है जो कंप्यूटर मेमोरी से सूचना को और स्क्रीन से कैरेक्टर को मिटा देती है? डिलीट। कैप्स लॉक की को टॉगल की कहते हैं क्योंकि हम बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे हो जाता है। हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे हो जाता है। न्यूमेरिकल कीपैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस बटन को प्रेस करते हैं? न्यूमेरिकल लॉक। इसका आकार कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रकार पर निर्भर करता है। माउस पॉइंटर। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है एक विशेष मेन्यू। लैपटॉप कंप्यूटर में बनी पॉइंटिंग डिवाइस हो सकती है ट्रैक बॉल, टच पैड या पॉइंटिंग स्टिक। और जब माउस को माउस पैड पर घुमाया जाता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो घूमता है उसे कहते हैं माउस पॉइंटर। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निकल है राइट क्लिक। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में
स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। माउस, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट। यह एक पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है पेज को स्क्रॉल करने के लिए। इनमें से कौन चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक प्रयोग करता है? बैंक। OCR का पूरा रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, कहलाते हैं वेब कैम्स। स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों। एक इनपुट उपकरण जो टेक्स्ट और पिक्चर को कॉपी करता है तथा उनकी प्रतिलिपि तैयार कर उसे मेमोरी में स्टोर करता है, कहलाता है स्कैनर। एक इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिलीट कोड में बदलता है तथा मेमोरी में स्टोर करता है, स्कैनर। आवाज डाटा को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की सीमा यह है कि इसे अलग अलग ध्वनियों की पहचान के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाकर हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है स्कैनर। अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को कहते हैं बारकोड्स। MICR का विस्तारित रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन अथवा रीडर। आवाज डाटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में परिवर्तित कर कंप्यूटर पर स्टोर करता है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। सार्वत्रिक उत्पाद कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? बारकोड। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है जॉयस्टिक। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर या प्रिंट होती है। वह कौन सा डिवाइस है जिसके जरिए कंप्यूटर यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है? आउटपुट डिवाइस। प्रिंटेड सूचना जो भौतिक रूप से मौजूद होती है और डिस्प्ले डिवाइस में प्रस्तुत सूचना की तुलना में आउटपुट का अधिक स्थायी रूप है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की सहायता से आप कर सकते हैं डाटा व्यू तथा प्रिंट। सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर व प्रिंटर। एक आउटपुट डिवाइस जिससे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या कर रहा है। मॉनिटर। कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता के लिए सूचना को डिस्प्ले करता है? मॉनिटर। पिक्सेल क्या है? स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट। कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को कहते हैं पिक्सेल। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल की संख्या को कहते हैं रिजोल्यूशन। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है विकर्ण से। कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज्यादा संभावना किसकी होती है? प्रिंटर। मुद्रण को मापने वाले पैमाने DPI का अर्थ है डॉट्स पर इंच। इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील प्रिंटर। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आमतौर पर प्रयोग होता है लेजर प्रिंटर। एक समानांतर पोर्ट इस्तेमाल होता है प्रिंटर में। लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है सेमीकंडक्टर लेजर। इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता है इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। डम्ब टर्मिनल है नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि प्रिंटर और मॉनिटर कहलाते हैं हार्डवेयर। एक उपकरण जो मानव द्वारा समझे जा सकने वाले डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए जाने योग्य बनाता है इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर माउस है एक इनपुट डिवाइस। एक इनपुट डिवाइस जो पेन के समान किसी उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में चित्र खींचने या सूचना डालने के लिए करता है। स्टाइलस
कौन सा सॉफ्टवेयर उन लोगों की मदद कर सकता है जो कंप्यूटर इनपुट के लिए हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर विभिन्न चौड़ाई और लंबाई की पट्टियों से बने कोड जिन्हें कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकता है कहलाते हैं बारकोड। सामान्यतः किसी उत्पाद के पीछे बने लाइनों के समूह को कहते हैं बारकोड। जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर गेम खेलने के लिए। सॉफ्ट कॉपी का तात्पर्य है स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट कंप्यूटर का कौन सा भाग किए हुए कार्य को दर्शाता है। मॉनिटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो अधिक गुणवत्ता युक्त प्रिंट देता है। लेजर प्रिंटर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है, सार्वत्रिक उत्पाद कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? इसका आंसर है बारकोड। व्याख्या है, सार्वत्रिक उत्पाद कोड सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला बारकोड है जिसका उपयोग उत्पादन और रिटेल उद्योग में उत्पादों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। इसे बारकोड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। दूसरा है, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया है? आंसर है थियोडर मेमैन। व्याख्या है, लेजर का संक्षिप्त रूप है यह एक उच्च क्षमता का प्रकाशीय बीम है जिसका आविष्कार थियोडर मेमैन ने किया। तीसरा है, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। इसका जो आंसर है लेजर बीम। व्याख्या है, सीडी में ध्वनि और दृश्य के पुनरुत्पादन के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। सीडी के गड्ढों में परावर्तित प्रकाश को ग्रहण कर उसे संकेतों में बदला जाता है। इसमें किसी प्रकार के भौतिक संबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती। चौथा है, डीपीआई दर्शाता है। इसका जो आंसर है डॉट पर इंच। व्याख्या है, डीपीआई 1 इंच लंबाई में डॉट्स की संख्या बताता है। इसे क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर मापा जाता है। यह प्रिंटर या मॉनिटर में आउटपुट की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। पांचवा है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। इसका जो आंसर है वो डी है, कर्सर। व्याख्या, कंप्यूटर स्क्रीन पर एक रेखा ब्लिंक करती आती जाती रहती है जिसे कर्सर कहा जाता है। किसी कीबोर्ड द्वारा दिए जाने वाला इनपुट कर्सर की जगह पर ही बनता है। छठवां है, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? इसका जो आंसर है लेजर प्रिंटर। व्याख्या है, उच्च गुणवत्ता तथा प्रति कॉपी छपाई का खर्च कम होने के कारण लेजर प्रिंटर का प्रयोग डेस्कटॉप छपाई में किया जाता है। सातों इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका जो आंसर है कार्ड रीडर। व्याख्या है, कीबोर्ड तथा माउस कंप्यूटर में प्रयुक्त लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है। बारकोड का प्रयोग उत्पादों की सूचना को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है, पर कार्ड रीडर एक आउटपुट डिवाइस है जो कार्ड पर छपी सूचना को आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करता है। आठवां है, कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर है, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। व्याख्या है, कर्सर मूवमेंट बटन में प्रयुक्त इंड बटन कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाता है। नौवां है, टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। इनमें से सही उत्तर चुने, तो इसका आंसर तीनों सही है। ये तीनों सही हैं। पहला है, कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए। दूसरा है, टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए। तीसरा है, डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन में। व्याख्या, टैब बटन का प्रयोग कर्सर को रूलर द्वारा निर्धारित दूरी तक कूदाने, एक खाने से दूसरे खाने में जाने तथा डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध विकल्पों के चयन में किया जाता है। 10वां है, कंट्रोल ऑल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। व्याख्या है, कंट्रोल ऑल्ट तथा डेल बटनों का एक साथ प्रयोग कर कंप्यूटर को रीसेट किया जा सकता है। ऐसा तभी किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है, अर्थात किसी अन्य आदेश का पालन नहीं करता। 11वां है, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर है डी, स्कैनर, और बाकी पॉइंटिंग डिवाइस है। व्याख्या है, पॉइंटिंग डिवाइस का प्रयोग किसी आइकन, अक्षर या वस्तु आदि को इंगित करने के लिए किया जाता है। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन आदि इसके उदाहरण हैं। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग तस्वीर या रेखा चित्र को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। 12वां है, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा
रहा है। इसका जो आंसर है माइकर। व्याख्या है बैंकों में चेक तथा ड्राफ्ट के शीघ्र भुगतान तथा नकल रोकने के लिए माइकर कोड का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें विशेष चुंबकीय स्याही से विशेष प्रकार से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जाता है। 13 है वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर है OMR। व्याख्या OMR एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में किया जाता है। इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को कागज पर डाला जाता है तथा परावर्तित किरणों का अध्ययन कर से ही उत्तर का पता लगाया जाता है। 14 है डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है। इसका जो आंसर है फोटोडायोड। डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है जिसमें फोटोडायोड का प्रयोग होता है जो प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देता है। 15 मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। इसका जो आंसर है रिजोल्यूशन से। और व्याख्या मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान डॉट प्रति इंच या पिक्सेल प्रति इंच में डाटा की संख्या, रिजोल्यूशन तथा रिफ्रेश रेट से की जाती है। 16 है इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या होती है। इसका जो आंसर है 3। व्याख्या है इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में 3 मूल रंगों लाल, नीला व पीला का प्रयोग किया जाता है जिनका सही मिश्रण कर आवश्यक रंग प्राप्त किए जा सकते हैं। 17 है लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। इसका जो आंसर है उपयुक्त सभी। लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, आवेशित स्याही टोनर। व्याख्या लेजर प्रिंटर में प्रकाशीय ड्रम पर लेजर बीम की सहायता से विद्युतीय आकृति बनाई जाती है। आवेशित स्याही टोनर स्याही को कागज पर चिपका देता है और वांछित आकृति प्राप्त की जाती है। 18 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। इसका जो आंसर है वो है प्रचालन तंत्र। और व्याख्या है प्रिंटर कीबोर्ड तथा माउस कंप्यूटर की आउटपुट तथा इनपुट डिवाइस है जो यांत्रिक युक्ति है। दूसरी तरफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है। 19वां क्वेश्चन है जो 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। इसका जो आंसर है मॉनिटर व प्रिंटर। व्याख्या है मॉनिटर व प्रिंटर 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस व स्कैनर इनपुट डिवाइस है जबकि CD और फ्लॉपी मेमोरी के उदाहरण है। 20वां है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निकल है। इसका जो आंसर है राइट क्लिक टेक्निक है, मतलब उसका आंसर है राइट क्लिक। व्याख्या है किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए उस पर राइट क्लिक किया जाता है। 21वां है कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर है मॉनिटर। व्याख्या है मॉनिटर एक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की सभी प्रक्रियाओं और परिणामों को प्रदर्शित करता है। 22वां है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है। इसका जो आंसर है प्रिंटर। व्याख्या है प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। स्कैनर, माउस तथा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। 23वां है कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। इसका जो आंसर है कीबोर्ड। 24वां क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइसेज संभव बनाते हैं। इसका जो आंसर है डाटा देखना या प्रिंट करना। व्याख्या है मॉनिटर व प्रिंटर 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर पर हम डाटा देख सकते हैं जबकि प्रिंटर पर इसे प्रिंट कर सकते हैं। मॉनिटर का आउटपुट सॉफ्ट कॉपी जबकि प्रिंटर का आउटपुट हार्ड कॉपी कहलाता है। 25वां है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। इसका जो आंसर है प्रिंटर द्वारा। 26वां है निम्नलिखित में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। इसका जो आंसर है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। 27वां है स्कैनर स्कैन करता है, तो इसका जो आंसर है पिक्चर व टेक्स्ट दोनों। व्याख्या है स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट व पिक्चर को स्कैन कर डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। 28वां है कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। इसका जो आंसर है जॉयस्टिक। व्याख्या जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर आदि में किया जाता है। 29वां है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। इसका जो आंसर है प्रिंटेड आउटपुट। 30वां है कंट्रोल, शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं। इसका जो आंसर है मॉडिफायर की। व्याख्या है कंट्रोल, शिफ्ट तथा अल्ट बटनों को मॉडिफायर
बटन कहा जाता है। इनका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। 31वां क्वेश्चन है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं। इसका जो आंसर है बारकोड्स। बारकोड्स विभिन्न चौड़ाई की काली पट्टियां होती हैं जिन्हें उत्पादों का विवरण रखने के लिए उनके ऊपर प्रिंट किया जाता है। इसे बारकोड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। 32वां है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर है कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट बटनों को कॉम्बिनेशन बटन कहा जाता है क्योंकि इनका उपयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है। 33वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है। इसका जो आंसर है बैंक। 34वां क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है। इसका जो आंसर है कीबोर्ड। 35वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। इसका जो आंसर है सेमीकंडक्टर लेजर। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। इसका जो आंसर है माउस। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है। इसका जो आंसर है डिजिटल कैमरा, बाकी आउटपुट युक्ति है। 38वां क्वेश्चन है, एक इंटेलिजेंस टर्मिनल की क्या विशेषता होती है। इसका जो आंसर है ए, इनमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। 39वां नंबर का क्वेश्चन है, एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किस समय इस्तेमाल होता है। इसका जो आंसर है मुद्रक या प्रिंटर। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं। इसका जो आंसर है रिजोल्यूशन। 41वां नंबर का क्वेश्चन है, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है कहलाते हैं। इसका जो आंसर है वेब कैम्स। और 42वां नंबर का क्वेश्चन है, OCR का पूरा रूप है। इसका जो आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और 43वां नंबर का क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। इसका जो आंसर है माउस। 44वां नंबर का क्वेश्चन है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर है बैक स्पेस। 45वां नंबर का क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा